सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष सर, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने का। बहुत कम टाइम में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। मैं आपको कुछ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। आफ्टर दैट आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहना। सेकेंड चीज गाइज, ये वीडियो मैं स्पेशली 2021 का जो बोर्ड एग्जाम है उसके बेस्ड पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें डिलीट हो गई है, सिलेबस कम हो गया है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो ये वीडियो सीरीज है वो चल रही है। क्लियर। सो आज अपन जो डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में उसके फॉर्मूलाज, है ना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में एंड एज अ रिवीजन, ठीक है। वन शॉर्ट वीडियो सीरीज है तो एज अ रिवीजन हम इसको करेंगे। क्लियर है। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और जल्दी से अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी पढ़कर हम अपने मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं आपको गाइज हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 या 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर के लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस गाइड आप फिजिक्स का देखो, मैंने फिजिक्स का 10-10 साल का पेपर रिसर्च करने के बाद अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर वाले प्रोवाइड कराए हैं, है ना। एमसीक्यू हम एक साथ करेंगे, इसलिए एमसीक्यू के लिए फिजिक्स के लिए अभी मैं रुका हूँ। मैथ्स का हमारा ये चैप्टर खत्म होते ही बचेगा कि कंस्ट्रक्शन एक चैप्टर बचेगा। तो यार अभी क्या है कि मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं है, सो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चैप्टर आने में लेट हो जाएगा, बट अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाल देंगे। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा देंगे, है ना। उसके बाद अगर फिर भी कमी पड़ गई तो आप बताना, हम लाइव डाउट सेशन आपके लिए रख देंगे, है ना। और काफी बच्चों का मुझे कमेंट आ रहा है कि सर कुछ सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। जी हाँ, अभी बहुत टाइम है ना, मैं आपके साथ आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक हूँ और हमारे चैनल पे सारा कोर्सेज जो आपका है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और मैं तो यार आपके साथ आखिरी दिन तक हूँ। क्लियर है। तो जो जो हो सकता है हर चीज कराऊंगा मैं। सैंपल पेपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितने जरूरत पड़ेंगे उतने सैंपल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। नोट्स चाहिए, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। क्या चाहिए आपको, हर एक चीज़ हम कोशिश करेंगे आपको एग्जाम से पहले तक अवेलेबल कराने का, और रूटीन में रखूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं खत्म हो गया मैंने छोड़ दिया, रूटीन में आपको रखेंगे ताकि आपका रिवाइज होते रहे। कुछ ना कुछ हम आपके लिए करते रहेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यार एक मेहनत के लिए, हमारी मेहनत के लिए एक थम्सअप तो बनता है ना, तो पीने वाला नहीं, ठीक है, थम्सअप लाइक वाला करके ही जाना। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 15 क्लास 10th का, ठीक है, एग्जाम रिवीजन 2021। स्पेशली मई में जो एग्जाम है उसके बेस पे हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। वन शॉट वीडियो सीरीज रहेगा और सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हैं। इंजॉय करो, फ्री का मजे लो, ठीक है। और ऐसा नहीं फ्री है तो लोकल क्वालिटी नहीं भाई, फुल कंटेंट दे रहे हैं। आप जो पेड क्लास में पढ़ते होगे ना, उससे लाख गुना अच्छे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट गाइज, अपन डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। इस चैप्टर से तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है ना, देख या हुआ है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस की बात करें, अरे वाह ये क्या स्माइली दिख रहा है, एकदम मेरे जैसा है ना नहीं भाई, मैं इतना गोल मटोल नहीं हूँ। सिलेबस का देखते हैं। तो सिलेबस में क्या कह रहा है कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आ रहा है, सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सिंपल प्रॉब्लम्स जनरली पूछे जा रहे हैं। कुछ डिलीट हुआ है क्या? तो डिलीट की बात करें तो कोई भी चीज इस चैप्टर से डिलीट नहीं हुआ है। नो डिलीटेशन, कोई भी चीज डिलीट नहीं हुआ है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इस चैप्टर में वैसे भी कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन तो एमसीक्यू में काफी क्वेश्चंस बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से एमसीक्यू में बनते हैं और एक आध क्वेश्चन आपका 4-5 नंबर में बन जाएगा, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपको अपना वेबसाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूं, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है तो आपके लिए थोड़ा सा यार टाइम लूंगा मैं आपका। एडुग्रोन गूगल में सर्च करना है या फिर डायरेक्ट edugrown.in सर्च करके आपका ये आ जाएगा एडुग्रोन की टू सक्सेस। ये हमारा ही चैनल है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, है ना, हमारा चैनल कह रहे हैं, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके काम की कुछ चीज़ें हैं, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको ये वीडियो में आपको बता रहा हूँ। क्लियर है?
तो ये लीजिए हमारी वेबसाइट हो चुकी है स्टार्ट। यहाँ पे आपको जाना है स्टडी मटेरियल पे, ठीक है। ये देखो ऊपर में मेन्यू में दिख जाएगा आपको, मोबाइल में चला रहे होगे तो साइड में मेन्यू, स्टडी मटेरियल पे आना है। स्टडी मटेरियल पे आने के बाद स्कूल स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स हो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है। हमारी स्कूल स्टूडेंट्स की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये जो है गाइज स्पेशली स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अब यहाँ पे आपके काम का क्या चीज़ें हैं, आपके काम का यहाँ पर सर्विसेज में बस जाना है। तो मोबाइल में चला रहे होगे तो सर्विसेज के आगे एक प्लस बटन दबा होगा, उस पर क्लिक करना, तो ऐसे सब पूरी चीज़ें खुल जाएंगी। तो यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अभी आपके लिए लाएंगे, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। एनसीईआरटी के क्विक रिविजन नोट्स चैप्टर वाइज, सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, मोस्ट एनसीईआरटी एमसीक्यूज, एनसीईआरटी ई बुक्स वगैरह अगर आपको जरूरत पड़ रही है, आपके पास बुक नहीं है, ई बुक वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो एनसीईआरटी की, तो आप यहाँ से क्लिक करके क्लास वाइज में डाउनलोड कर सकते हो। ये उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं लाने वाला हूँ आपके लिए 10th और 12th के लिए। हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर 5-5 पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। फिर फ्री वीडियो लेक्चर्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके लिए कुछ स्पेशल है गाइज, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ओके तो फ्री वीडियो लेक्चर्स में जैसे ही आप आओगे यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th के हो तो क्लास 10 पे क्लिक करना है। क्लास 10th पे क्लिक करने के क्लास 10th के वीडियो लेक्चर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट आप अपना देख सकते हो। यूट्यूब में ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हो। अब मैथ अभी अपलोड मैं कर रहा हूँ, अभी मैथमेटिक्स का कुछ मैंने किया है। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन वाइज वीडियोज, एक एक क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियोस यहाँ से आपको दिख जाएगा। क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज वाइज आपको दिख जाएगा। क्लास 10th के 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग। टीचर कौन, मैं आशीष सर, 2021 में शूट हुआ है, कब हुआ है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, इस तरीके से पूरी लिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। गाइज अभी हमने ये नया सिस्टम चालू किया है तो अभी थोड़ा सा अपडेट नहीं है, बट धीरे धीरे हम चीज़ें इसमें अपलोड करते रहेंगे आपके लिए, है ना। क्लास 9th का थोड़ा बहुत हो चुका है, क्लास 10th में हम ये चीज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लास 10th पे अगर आप 1 शॉट में ये मैं अपलोड कर चुका हूँ, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से कुछ ओपन होगा, है ना। ये वाह, ये भाई कुछ ज़्यादा ही ऐड नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे इन दिस पेज यू गेट मैथमेटिक्स रिवीजन वीडियोस फॉर बोर्ड एग्जाम 2021 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। तो जो भी चैप्टर का आपको वीडियो देखना है, फॉर एग्जांपल आपको सर्कल का देखना है, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये सर्कल पे आपको क्लिक करना है ना। और सर्कल पे जैसे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये सर्कल के बारे में थोड़ा कुछ लिखा, ये सर्कल के लिए रिड्यूस का हमारा वीडियो, और नीचे सिलेबस भी है, जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है और क्या चीज़ डिलीट हुआ है वो इस तरीके से पूरा खुल जाएगा। आप यहीं से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ख़त्म करते हैं। ओके काफ़ी टाइम आपका ले लिया, सॉरी फॉर डैट, आपके लिए बना रहा हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ तो यार आपको पता तो होना चाहिए ना ये चीज़। चलिए स्टार्ट किया जाए। पेन कहाँ है, ये रहा, ओके गुड, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी के बारे में पहले समझते हैं। यार ये प्रोबेबिलिटी भैया हैं क्या, ये कौन से अंकल हैं प्रोबेबिलिटी अंकल। तो आज हम प्रोबेबिलिटी अंकल को समझने वाले हैं। कौन है भाई, तो प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट। कोई इवेंट कितनी % होने का चांस है। फॉर एग्जांपल आप अपना इंडिया का न्यूज़ देखते होगे ना, वेदर कास्टिंग, नहीं भाई सिर्फ इंडिया की मैं बुराई नहीं करूँगा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। यार इस हफ्ते बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 90%। अरे वाह, 90% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने का इस हफ्ते, और पता चलता है कि इस हफ्ते बारिश ही नहीं हुई बल्कि उल्टा गर्मी पड़ गई इतनी ज़्यादा, है ना। तो ऐसे आप बहुत न्यूज़ में देखते होगे और आप बोलते होगे अरे हट बे, इसका तो कुछ आता ही नहीं, जो बोलता है 90% प्रोबेबिलिटी तो होता ही नहीं है ना। तो जनरली गाइज हमारी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं जो मौसम के को हमेशा नज़र रखती रहती है, ठीक है, विंड की स्पीड पे, है ना। ये बरसात होगा नहीं होगा, धूप उगेगी, बादल आएगा, ये सब किस पे डिपेंड करता है, विंड के स्पीड पे, उस एरिया के ह्यूमिडिटी पे, है ना, टेम्परेचर पे। तो हमारी सैटेलाइट्स वो सब चीज़ कैप्चर करते रहती है और एक अनुमान लगाती है, अनुमान यानी एक प्रोबेबिलिटी लगाती है कि यार हो सकता है कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 80% है ना, हो सकता है कि अगले हफ्ते धूप उगी रहेगी, कितना % की प्रोबेबिलिटी है अगले हफ्ते धूप उगी रहेगी, 40% का, लाइक दैट, है ना। तो यही तो है प्रोबेबिलिटी, अनुमान लगाना, है ना। आप मस्त आज बोले कि भाई आज स्कूल चलते हैं, नहीं आज संडे है, आज चलो आज पार्क चलते हैं घूमने, आप भैया मस्त सज धज के निकले पार्क और बारिश हो गई, तो
आप छाता नहीं ले गए, क्यों नहीं ले गए? क्योंकि आपको लगा कि यार आज बारिश नहीं होगी, छाता ले जाने की प्रोबेबिलिटी 1%, 1% प्रोबेबिलिटी क्या जा रहा है, रख दो अपन ऐसे ही चलते हैं, पता चला कि बारिश हो गई, है ना। तो ये अनुमान लगाना, जो प्रोबेबिलिटी सोचना कि क्या ऐसा हो सकता है, इतना हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा गलत हो, सही भी रहता है, ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ। अब एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है यार, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हो, अब उस एक्सपेरिमेंट में आपका एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है या बूम बाम बूम ब्लास्ट हो जा रहा है उस पे, तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ आउटकम्स निकला, जाहिर सी बात है, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ आउटकम्स निकलेगा, हो सकता है वो आउटकम्स आपके काम का हो सकता है फट जाए, तो फटना भी एक आउटकम्स ही है ना। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि भाई आपके आउटकम्स क्या आएंगे, फटेगा, फाड़ना है तो फटेगा, लाना है तो आएगा, है ना। ट्रायल की बात करें, जस्ट अपन जैसे कोविड-19 की वैक्सीन की बात करते हैं, कितना ट्रायल किया जा रहा है ना आप पे घुप घुप के, क्या पता यार 5-6 साल बाद, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं लगाना है, लगवाना है, लेकिन यार खुद ही सोचो ना यार, इतने सारे जो टीवी, जो ट्यूबरक्लोज है बीमारी है, टीवी की बीमारी हो गया, एड्स हो गया, है ना, इन सब का दवाई बन ही रहा है, कैंसर का दवाई, मतलब 32 साल, पोलियो का दवाई बनने में 32 साल, वैक्सीन बनने में 32 साल लग गए थे, 30 साल 32 साल ये सब कुछ वायरस का बनने में लग जाता है, और कोविड-19 का देखो साल भर में बना दी, मतलब इतना प्रेशर पड़ा साइंटिस्टों पे कि साल भर में वैक्सीन बना दिए। अभी तक वैक्सीन के रिसर्च में लोग क्या समझते थे कि यार अपन उसको वैक्सीन बनाने के बाद उसको ट्रायल करते हैं, देखते हैं 5 साल में लगा के 5 साल तक उस बंदे को चेक करते रहते हैं, यार कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, 10 साल तक चेक करते हैं, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, 15 साल तक देखते हैं, कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, 18वें साल में साइड इफेक्ट नहीं, भैया कैंसिल करो इसको, है ना। तो वैक्सीन बनती है तो उसमें ट्रायल काफ़ी लंबे समय तक किया जाता है, बट यार इस टाइम पे इतना बुरा हाल है अपने इंडिया का वर्ल्ड का, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, नॉर्मली ट्रायल किए भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन क्या पता फ्यूचर में कुछ, क्या पता, है ना। सो लाइक दिस, यही होता है ट्रायल इवेंट, एक्सपेरिमेंट, रैंडमली कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना, अब वो सही होगा कि नहीं होगा दैट नॉट। अब अपन प्रोबेबिलिटी पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, इवेंट यानी हम कुछ भी इवेंट कर रहे हैं, लाइक मैं ये कॉइन लिया, इस कॉइन को मैं 5 बार उछाल रहा हूँ और देख रहा हूँ कितने बार हेड कितने बार टेल आ रहा है, तो ये जो 5 बार कॉइन की मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना, ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना। मैंने इस बोतल से 5 घुट पानी पिया 5 बार और देखा कि हमेशा पानी कितना मेरे माउथ में आ रहा है, तो ये एक इवेंट हुआ, इवेंट ऑर्गेनाइज्ड में, ठीक है, लाइक दैट। सो क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, अब मैंने अभी कॉइन उछाला, ठीक है, मैंने 5 बार कॉइन उछाला, एक, ये आजा भाई, ये एक, ठीक है, ये 2, मैंने 5 बार कॉइन उछाला, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज द इवेंट। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, उस इवेंट में आप क्या चाहते हो, किसके फेवर में हो, हेड के फेवर में हो या टेल के फेवर में हो, तो हेड के फेवर में हो तो हेड कितनी बार आया, आपने टोटल कितनी बार उछाला, 5 बार, और आप किसके फेवर में हो, हेड के, तो हेड कितनी बार आया, तो इस तरीके से, तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ पूरे एक्सपेरिमेंट में कितनी बार तुमने कॉइन को उछाला, पूरा एक्सपेरिमेंट में मैंने 5 बार कॉइन को उछाला, और आप इवेंट के कौन से इवेंट के फेवरेबल में थे, हेड के या टेल के, हेड के, तो कितनी बार आया, हेड 2 बार आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/5, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड की, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखो प्रोबेबिलिटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, किसी भी प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी आगे ब्रैकेट में ई लिखते हैं, ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को अगर हम प्लस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, जो होता है हमेशा 1 के इक्वल, ये क्या हुआ सर, यार मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, हेड का निकाला, हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली, तो मेरा आया 2/5। अब मैं टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ,
तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे तो 5 ही रहेगा, तो 2 बार हेड आया है तो बाकी के 3 बार क्या आया है होगा, टेल आया होगा ना, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 3/5। ऐसा तो नहीं एक आध बार ये खड़ा हो गया ऐसा, है ना, सिक्का खड़ा हो गया, ऐसा तो 0.11111% चांस हो सकता है खड़ा हो जाए, है ना, बाकी तो यार हेड या टेल तो आएगा। तो अपन बस क्या किए, अपन ने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमारी इतनी आई 2/5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ, इवेंट क्या हेड के फेवर में रहा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा इवेंट जो नहीं हुआ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो नहीं हुआ, इन दोनों का प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें तो ये हमेशा 1 के इक्वल होगा। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट में जो चीज जिसके फेवर में हो उसकी प्रोबेबिलिटी और जिसके फेवर में नहीं हो, उन दोनों प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो आपका सॉल्यूशन सही है, अदरवाइज आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने गलत निकाला है, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट को PE से लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट ना होने का P इवेंट के ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, P इवेंट नॉट, E के ऊपर नॉट इस तरीके से बार लगा देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा इवेंट जो नहीं हुआ है, इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कहाँ यूज होगा इसका मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। चलो मैं एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको ये चीज बता दूंगा ताकि ये चीज आपके यहाँ क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने एक इवेंट किया, ठीक है, क्या इवेंट किया, मैंने इस कॉइन को टोटल 3 बार उछाला, मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ लाइक दिस, है ना, और यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 3 बार उछालूंगा ना, तो 1 2 3, यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल। चलिए देखते, 3 बार मैं उछालता हूँ आपके सामने, अरे घुमा ही नहीं, ये रहा, देख लो यार, हेड है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हेड है, तो हेड आया, तो हेड पे टिक कर दो। फिर से एक बार उछालता हूँ, ये फिर से हेड आया, एक बार और हेड को टिक कर दें। भैया आपका क्या आ रहा है, आप भी ट्राई करके देखो। ओ तेरी, फिर से हेड आया, अरे यार ये तो गलत हो गया अपने साथ, 3 बार हेड आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ गया, टोटल कितनी बार उछाला, 3 बार, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी बार आया, 3 बार, तो दोनों कट कर आ गया 1। तो इसमें तो प्रोबेबिलिटी हेड ही आया, टेल तो आया ही नहीं, है ना, 3 बार हमने उछाला, तीनों बार हेड आया, तो इसलिए कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होता है ना 0 से 1 के बीच में होता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आई क्योंकि 3 बार आपने इवेंट किया, एक इवेंट में 3 बार कॉइन को उछाला और तीनों बार हेड आया। अब मान लेते हैं कि आपका एक बार टेल आ गया हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, टोटल कितने बार उछाला है, 3 बार, और ऊपर हेड कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये हो गई हेड की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट में हेड की प्रोबेबिलिटी। तो हेड की प्रोबेबिलिटी अगर नहीं, कितनी बार हेड की प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना है ये बताना है। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आया, मतलब हेड नॉट, ये 1 के इक्वल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आया इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आया, लिख सकते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का 2/3, तो 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने की 1/3 है और हेड आने की 2/3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आया है, तो कॉइन में हेड के अलावा क्या है, टेल है ना, तो प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आया है तो वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है, सही है ना, यही फंडा है ना। तो इस तरीके से भी निकाल लिया जाता है, क्लियर, ओके। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अगला चीज है सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर to occurs is 1, such an event is called sure event or the certain event। आपको पता है कि आपने जो इवेंट किया उस इवेंट में प्रोबेबिलिटी 1 आ ही रहा है, जैसे हमने हेड तीनों में हेड वाला किया, प्रोबेबिलिटी 1 आ गई, है ना। तो ऐसे इवेंट्स को अपन श्योर इवेंट कहते हैं कि भाई 1 आएगा ही। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं।
ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी जो होती है मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से कम रहे, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 के बराबर, इसलिए दो साइन, एक इक्वल का साइन लगाया और एक लेस देन का साइन लगाया हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 के इक्वल 1 भी आ सकती है और 1 से कम आएगी, और 0 भी आ सकती है और 0 से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी किसी का 0 से कम आ जा रहा है ना, और या फिर 1 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो यार आपकी प्रोबेबिलिटी गलत है, आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। चलो यार, अगली हम चीज़ें आपको ताश खेलना, जुआ खेलना सिखाऊंगा। चलो शुरू हो जाओ, चलो निकालो जुआ और खेलना चालू करते हैं। अबे मजाक कर रहा हूँ, जुआ खेलना नहीं सिखा रहा। यहाँ पे इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, कार्ड पे, प्लेइंग कार्ड्स, जुआ, ताश का पत्ता, ठीक है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यार बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी जुआ खेला ही नहीं है ना। खेला है क्या? नहीं, गंदी बात, नहीं खेलना चाहिए, है ना। सो मैं आपको, अगर नहीं खेला है तो मैं आपको विजुअलाइज कराता हूँ। देखो यार, जो ताश का जो एक बंडल कार्ड आता है ना, उस कार्ड में एक जोकर भी रहता है। बहुत लोग जोकर को भी काउंट कर लेते हैं। जोकर को छोड़ के बच्चों, जोकर और एक प्लेन कार्ड रहता है, उनको छोड़ के, वो इसलिए रहता है कि कोई कार्ड गुम हो गया तो उस पर लिख कर उस कार्ड को बना लेते हैं। तो उन दोनों कार्ड्स को निकाल दिया जाए तो सेट, एक्चुअल सेट में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? एक सेट में 52 कार्ड्स होते हैं, जो कि 4 सूट्स में डिवाइड रहते हैं और हर सूट्स में 13 कार्ड रहते हैं ईच सेट, मतलब 4 सेट में डिवाइड होते हैं। 52 कार्ड्स रहते हैं जो कि 4 सेट में डिवाइड रहते हैं। 1 2 3 4 4 सेट में डिवाइड रहते हैं। हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं, हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बनाते जाना ये टेबल, हर कार्ड्स में 13 हर सेट में 13 कार्ड्स होते हैं। 13 कार्ड्स में से एक किंग होता है, हर सेट में एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक और एक एस, एस यानी इक्का होता है, और 9 नंबर्स होते हैं। नंबर जो होते हैं वो 2 से 10 तक होते हैं, 1 नहीं होता है, 2 से 10 तक रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़, हर सेट में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा, एक एस होगा और 9 नंबर्स वाले कार्ड होंगे, लाइक 2 से 10 तक का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गया। अब जो सेट्स हैं, उस चारों सेट का अलग अलग कलर्स, उस पर अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है। किसी पे आपको क्लब बना हुआ देखिए, क्लब यानी ये चीड़, हिंदी में चीड़ी की पत्ता, चीड़ी की पत्ता ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये क्लब कुछ इस तरीके का दिखता है। स्पेड्स, ये पान का पत्ता, काला पान का पत्ता। हार्ट, ठीक है, हार्ट यानी इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। और डायमंड, डायमंड यानी आपको ये रेड डायमंड, रेड हार्ट, ब्लैक स्पेड्स और ब्लैक क्लब यानी चीड़ी, ये होता है। आप देखो हर सेट में एक इक्का होगा, एक किंग होगी, सॉरी किंग होगा, एक क्वीन होगी और एक जैक होगा, क्लियर। और 9 नंबर्स वाले कार्ड्स होंगे। तो ये आपको कार्ड्स का आइडिया हो गया ना। तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं आगे अपन सॉल्व करेंगे, तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जेम्स चॉकलेट टाइप क्वेश्चन, ओके। मेरे पास जेम्स है, मैंने आपके लिए जेम्स लेकर आया हूँ। ये 2 पैकेट मैंने जेम्स लाया है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसमें कुछ कलर्स को ढूंढते हैं और फिर इस जेम्स की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। इससे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने जेम्स, पता नहीं ये कलर में आपको दिख रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मैंने जेम्स लिया। पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बताना मत किसी को, ठीक है। टोटल 17 जेम्स है मेरे पास। अब इसको मैं इस बॉक्स में डाल लेता हूँ, ये मैंने बॉक्स में डाल लिया है ना। तो ये बताओ, इसमें कलर की बात करता हूँ मैं, कलर लिखता हूँ आपके सामने, कितने कलर्स के हैं, टोटल कितने जेम्स हैं। टोटल एक खा गया तो 17 बचा, टोटल 17 जेम्स हमारे इस बॉक्स में हैं। इसमें से ऑरेंज कलर,
ऑरेंज कलर की बात करूं तो 1 2 3 ऑरेंज कलर है। ब्लू कलर की बात करूं तो 1 2 3 4 ब्लू कलर का है। और ये कौन सा कलर होता है, येलो कलर की बात करें तो 1 2 येलो कलर का है। ग्रीन की बात करूं बच्चों तो 1 2 3 4 ग्रीन कलर हैं, है ना। अब क्या बचा, पिंक की बात करूं तो 1 2 3 पिंक कलर है। तो टोटल 17 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 ही हुआ है ना वे। ओ रेड कलर, एक रेड कलर है, ठीक है। ये रही आपके सामने, मैंने लिख भी दिया है, आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा। इस एक्सपेरिमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत आगे जो क्वेश्चंस है ना वो मैं कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये एक्सपेरिमेंट ही करा रहा हूँ। अब यार एक तरीके का क्वेश्चन इसमें यह आता है कि आपके पास बहुत सारे कलर्स के जेम्स है किसी बॉक्स में। अब आपको अपना हाथ लेना है, प्यारा सा हाथ, और अंदर डालने हैं। और मैंने ये निकाला तो ये निकला है ऑरेंज कलर। देख ले भैया, ऑरेंज कलर निकला। तो यार इस ऑरेंज कलर की प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं हाथ डाला और ऑरेंज ही निकला। तो ऑरेंज कलर जो निकला है, क्या हर बार मैं आपको देखकर हाथ डाल रहा हूं और फिर से ऑरेंज निकला, फिर से कर रहा हूं, ओ इस बार ब्लू निकला, है ना, फिर से एक बार कर रहा हूं, ओ येलो निकला। तो यार ये प्रोबेबिलिटीज मेरे को थोड़ी ना पता है, मैं देख तो रहा हूँ नहीं, मैं तो बस रैंडमली हाथ डाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, तो अलग अलग कलर्स निकल के आ रहे हैं। तो यार ऑरेंज जो निकला था फर्स्ट टाइम में, मैंने जो ऑरेंज निकाला था, उस मेरा हाथ डालने और ऑरेंज निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ऑरेंज निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर की कितनी हो जाएगी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितने इसमें हैं, टोटल कितने जेम्स है, 17 जेम्स हैं, टोटल 17 जेम्स हैं। इसमें से ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज क्या है भाई, ऑरेंज 3 है। तो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/17। तो ऑरेंज कलर मैं हाथ डालूं और ऑरेंज कलर निकले, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/17। इसको डिवाइड कर लो, इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 0.17। तो यार 0.17 की प्रोबेबिलिटी, पता नहीं मैं आपको दिख रहा हूँ, ये पीछे जो लिखा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके अब दिख रहा होगा, है ना। तो चलो ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। अब मैं फिर से देख लिया, एक मन कर रहा है खा लूं प्लीज, सॉरी। अबे पिंक कलर को खाया तो माइनस कर दो, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पिंक कलर खाया तो पिंक अब हो गया 2, 16। अब अच्छे हैं, ठीक है। मन कर रहा था यार क्या करूं, आपको देख रहा हूं ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर मेरे हाथ में आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो आइए देखते हैं ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल कितने हैं, 16 है इस बार, टोटल कितने हैं, 16 हैं। और ग्रीन कलर कितना है, 4 है। तो 4/16 हो जाएगा ग्रीन कलर आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। ऐसे ही फिर से ग्रीन निकला था, ऑरेंज, कुछ और निकल ही नहीं रहा है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, चलो रेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, टोटल कितने हैं, 16 है, रेड कितना है, 1 है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/16। तो यार यही तो है हमारा प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही तो निकालते हैं। और ये जितनी प्रोबेबिलिटीज निकल रहे हैं ना, 4/16, 1/16 और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे, सारे कलर्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो तुम्हारा देखना आंसर 1 आएगा, आंसर 1 आएगा। अगर आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी सबकी सही निकली है, अदरवाइज गलत निकला है, ठीक है। चलिए अब मैं जेम्स को खाता हूं, आप अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। मैंने एक डाई लिया, है ही नहीं मेरे पास। अबे मैंने पिक्स लगाया था, कहाँ गायब हो गए, ओ तेरी, सारे पिक्स ही गायब हो गए, इतना मेहनत बर्बाद हो गया। चलो कोई बात नहीं। सपोज वी थ्रो अ डाई, डाई यानी अबे लूडो छक्का वाला,
अबे लूडो का डाइस, ठीक है, डाइस, डाइस, नॉट दिस, डुक 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 दिस, लाइक दैट। तो ये हमारे पास एक डाई है, इधर 1 इधर 4, लाइक दिस, ये हमारा डाई है। सपोज वी थ्रो अ डाई, मैंने डाई को थ्रो किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो यार पहले इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो डाइज होते हैं ना उसमें कितने नंबर्स होते हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, नंबर ग्रेटर देन 4 का। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है नंबर ग्रेटर देन 4, इनकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो ये बताओ टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल कितना है। टोटल की बात करें, टोटल 6 नंबर हैं, 1 से लेके 6 तक, यानी 6 नंबर्स हैं। तो 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी, 4 से ज्यादा क्या है, 5 है और 6 है, तो 2 ही नंबर हैं। तो 2 1 2 3 1/3, तो नंबर ग्रेटर देन 4 की आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 का। अब इसको चाहो तो पॉइंट में सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यहीं छोड़ सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन भी बोला है और इक्वल टू भी बोला है। तो प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 4 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या, टोटल कितने आउटकम्स है, 6 हैं। तो 3 से बोला है, 4 से कम और 4 के लेकर, तो 4 से कम 3 नंबर हैं, 1 2 3, और इक्वल भी बोला है तो 4 को भी अपन इंक्लूड कर लेंगे, तो टोटल 4, तो 4/6, 2 2 4, 2 3 6, तो ये आ गया 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। बस इतना ही करना है आपको। अब बच्चों, अब इन दोनों प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। अगर आप चाहते हो प्रोबेबिलिटी चेक करना तो आइए मैं प्रोबेबिलिटी चेक करके दिखाता हूं। दोनों को जो प्रोबेबिलिटी है ऐड कर दो, 1/3 प्लस 2/3, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा तो एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर आएगा 1 + 2, 3/3, ये कट गया, आ गया आंसर 1। मतलब हमने सही किया है। ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया, 52 कार्ड्स हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो प्रोबेबिलिटी किसका, एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। टोटल आउटकम 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं, देखो 52 कार्ड्स होते हैं, 4 पार्ट में बटे होते हैं, है ना, 4 पार्ट में बटे होते हैं। हर पार्ट में 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, और हर कार्ड में एक एस होता है, इक्का, हर कार्ड में एक इक्का होता है। तो टोटल 1 2 3 4 इक्के हो गए, तो 4, तो 4/52, तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 1/18 है प्रोबेबिलिटी एस आने का। अगला है एस ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यार देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी अ एस, ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 1/18, तो ये आ जाएगा 18, एलसीएम ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 18 - 1 दैट इज 17/18। प्रोबेबिलिटी एस नहीं आने की है, तो क्या आने की है, उसमें किंग आ सकता है, क्वीन आ सकती है, जेक आ सकती है, नंबर्स कुछ आ सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 2 प्लेयर हैं, 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रेशमा टेनिस मैच खेल रही है। ये रही संगीता और ये रही रेशमा, ये टेनिस खेल रही हैं। क्या खेल रही है, टेनिस खेल रही है, ठीक है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। रेशमा की, अगर संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी।
तो देखो ध्यान से, हमें पता है किसी भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता की जीतने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की जीतने की, ये 1 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता की जीतने की क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.62 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की जीतने की इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा जीतने की 1 माइनस 0.62, तो ये आ जाएगा 0.38। तो रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.38, जो कि काफ़ी कम है, तो मतलब रेशमा हारेगी 100%, है ना। चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराते जा रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह आप खुद ही करना, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो सीरीज है मेरा, जस्ट इसमें रिवीजन कराना है चैप्टर का, कि आपको चैप्टर याद आ जाए, किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। बाकी आपका काम है आप खुद प्रैक्टिस करना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और अभी टाइम तो है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड कराना। जल्दी हम इस पर भी काम चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 6। Savita and Hamida are friend. What is the probability that both will have different birthday, same birthday, ignoring a leap year? देखो यार बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत। टोटल बताओ पहले, एक साल में कितने डेज होते हैं? 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना। अब ये बताओ, दोनों का अगर अलग अलग दिन बर्थडे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और अगर दोनों का एक ही दिन बर्थडे है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको निकालना है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते, देखो अपन अगर ऐसे मानते हैं कि यार दोनों का अलग है, 365 डेज में किसी भी दिन सविता का बर्थडे हो सकता है, और वहीं दूसरी तरफ हम मान रहे हैं कि 365 डेज में हमीदिया का भी किसी भी दिन हो सकता है बर्थडे। तो अगर किसी भी दिन हो सकता है तो अपन मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदिया, सॉरी हमीदिया नहीं, हमीदा आर डिफरेंट फ्रॉम सविता बर्थडे। टोटल 365 डेज। तो देखो एक दिन दो स्टूडेंट है ना, तो 365 डेज में से किसी भी दिन हो सकता है सविता का बर्थडे और किसी भी दिन हो सकता है हमीदा का बर्थडे, लेकिन दोनों में से एक दिन तो होगा ना। तो मुझे अगर डिफरेंट निकालना है तो मुझे ऐसा करना होगा, 365 डेज में से एक दिन को फिक्स करना होगा किसी एक के बर्थडे के लिए। तो कितने बच गए, 364 डेज। अब हमीदिया का अगर एक दिन फिक्स कर दिया तो बाकी के 364 डेज में से कोई भी एक दिन किसका बर्थडे हो सकता है, सविता का हो सकता है। सो 364। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदिया डिफरेंट फ्रॉम सविता, दैट इज 364 अपॉन टोटल डेज। ये हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी पहले का। अब यही दूसरे का बोल रहा है कि सेम डे, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम डे होने की कितनी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी दोनों का अलग डिफरेंट होने का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का सेम बर्थडे होने का, ये 1 के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे सेम होने का क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थडे डिफरेंट होने का। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट होने का 364 अपॉन 365। तो 365 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 365 माइनस 364, ठीक है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 365। तो सेम डे बर्थडे होने का चांस है, क्योंकि सेम डे यानी एक ही दिन, 365 में एक दिन, तो सेम डे बर्थडे का 1 अपॉन 365, कॉमन सेंस है ना, लाइक दैट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आपको ट्रिक हो गया। आगे चलते हैं। देयर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th, याद रखना टोटल आउटकम होगा 40 स्टूडेंट इन क्लास 10th ऑफ स्कूल हुम 25 गर्ल हैं और 15 बॉयज हैं, 15 बॉयज हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, के लिए चूज करना चाहती हैं क्लास टीचर। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, उन्होंने कार्ड में हर स्टूडेंट का नाम लिखा। द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड आइडेंटिकल थे। देन सी पुट्स कार्ड इन अ बैग में डाल दिया एंड स्टीयर्स देम थ्रूली, ठीक है, मतलब स्टीयर कर दिया। सी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम अ बैग, उसके बाद उन्होंने बैग से एक कार्ड को निकाला।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल और बॉय। ठीक है, मान लो ये जो जेम्स हैं, इतने सारे जो जेम्स है बच्चों, ये जेम्स में ये कार्ड है और इस हर एक जेम्स पे किसी का नाम लिखा हुआ है, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें पता है कि हर एक जेम्स पे एक नाम लिखा गया है। अब वो नाम लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है। तो क्लास में लड़के कितने हैं 15 और लड़कियां कितनी हैं 25। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि जब मैं हाथ डालकर एक कार्ड निकालूं तो उस कार्ड पे लड़के का ही नाम लिखा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या फिर मैं हाथ डालकर एक कार्ड निकालूं तो उस पे लड़की का ही नाम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड पे बॉय का टोटल 40 बच्चे हैं, कितने लड़के हैं 15 हैं, तो 15/40 होगी प्रोबेबिलिटी उस कार्ड पे लड़के का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स की बात करें तो टोटल 40 है, गर्ल्स कितने हैं 25, तो उस कार्ड पे 25/40 की प्रोबेबिलिटी होगी कि उस कार्ड पे लड़की का नाम है। दैट्स ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक और जेम्स कम हो गया। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल। सॉल्यूशन, टोटल मार्बल पहले लिख लो, टोटल मार्बल विल बी, कितने हैं भैया टोटल मार्बल 3 + 2 + 4, 3 4 5 5 4 9 है, जिसमें से 3 ब्लू है, 2 व्हाइट है एंड 4 रेड है। इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। लो इस बॉक्स में कुछ मार्बल्स हैं, टोटल 9 मार्बल्स हैं। मैंने हाथ डाला और एक मार्बल निकाला तो व्हाइट कलर का मार्बल निकला। तो उस व्हाइट कलर मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर आने की क्या हो जाएगी, टोटल मार्बल कितने हैं 9, व्हाइट कलर आने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, व्हाइट कलर 2 है तो 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर आने की 9, ब्लू कलर कितने 3 हैं बॉक्स में तो 3/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, रेड कितने हैं 4 हैं तो 4/9। लो भाई अब तीनों को अगर तुम प्लस करोगे तो ये 1 के बराबर ही आएगा तीनों की प्रोबेबिलिटी, ये रूल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन, टॉस किया, से 1 रुपए का है, दूसरा 2 रुपए का कॉइन है। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, मतलब उसने उछाला, 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली उछाल रही है, तो यार दोनों में से हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो यार बच्चों, जब मैं कॉइन को उछाल रहा हूं, मैं 2 कॉइन को, ये एक कॉइन मेरे पास ये रहा, दूसरा तो अभी है नहीं, 2 कॉइन लिया और मैंने दोनों को उछाला, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो देखो दोनों में टेल आ सकता है, दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल आ सकता है, ऐसे ही एक में टेल एक में हेड आ सकता है। तो टोटल 4 प्रोबेबिलिटी, 4 आउटकम्स हो रहे हैं, 4 चीज आने का ये इवेंट हो रहा है, 4 चीजें हो सकती हैं। अब इसमें किसी एटलीस्ट एक या एक में हेड आए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो टोटल क्या चांस है, 4 चांस हैं, उसमें से कम एक हेड, तो यहाँ भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और इसमें तो 2 हेड है, तो अपन को एक चाहिए, तो एक तो है ना, तो 3 चांस हैं जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। दैट्स ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, समझना इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आप कर लो टाइप का। अब मिसिंग हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था और अचानक कहीं गिर गया, गुम हो गया, रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन सोन इन द फिगर। ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, इस फिगर में कहीं पे गिरा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक सोन इन द फिगर। तो ये जो लेक दिख रहा है, इस लेक में आपका जो हेलीकॉप्टर है, इस लेक में उस हेलीकॉप्टर के गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उस हेलीकॉप्टर का इस लेक में गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो हमें पूरा एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ एंटायर रेक्टेंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पूरा एंटायर क्या होता है L इंटू बी, रेक्टेंगल का L इंटू बी है ना। L कितना है 9, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है पूरी की 4.5, ठीक है 4.5, ये आ जाएगा आपका 40.5 किलोमीटर में, तो एरिया है तो किलोमीटर स्क्वायर, ये आ गया पूरे फील्ड की एरिया।
अब लेग में गिरने की प्रोबेबिलिटी के लिए लेग का एरिया निकालना पड़ेगा। नाउ लेग का एरिया निकाल लेते हैं। तो लेग का एरिया, लेग कैसा दिख रहा है? लेग की बात करें तो देखो, अगर ये पूरा 9 है, यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा 9 है और ये 6 है, तो 9 में से 6 गया तो ये कितना बचा? 9 माइनस 6, ये बचा 3। अब ये पूरा क्या है, इधर देखो, ये पूरा 4.5 है, इसमें से ये 2 माइनस कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। तो 4.5 में से 2 माइनस कर दोगे तो 2.5, तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है। तो L इंटू बी और that is 3 into 2.5, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो लेग में गिरा, ठीक है। तो 7.5 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, डेट इज 40.5, यही तो हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 12, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्टून, एक कार्टून यानी वो डोरेमोन वाला कार्टून नहीं, एक कार्टून है, उसके अंदर खूब सारे टी शर्ट्स रखे हैं, 100 शर्ट रखे हैं टोटल, जिसमें से 88 गुड क्वालिटी का है, 8 उसमें से 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। एक ट्रेडर है, जिम्मी एक दुकानदार है या एक ट्रेडर है, वो सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है कैसे टी शर्ट को, गुड टी शर्ट को ही सिर्फ वो लेगा, बाकी सबको नहीं लेगा। वहीं दूसरी तरफ सुजाता एक और ट्रेडर है जो कि सिर्फ ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट है वैसे टी शर्ट कोई नहीं लेगी, बाकी सबको लेगी। तो पहला आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिम्मी। कितनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिम्मी का एक्सेप्टेंस का, टी शर्ट को एक्सेप्ट करने की जिम्मी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जिम्मी टू एक्सेप्ट टी शर्ट, और जनरली यहां पे लिखा था जिम्मी सिर्फ ओनली एक्सेप्ट शर्ट विच आर गुड, तो गुड टी शर्ट के लिए, ठीक है। तो टोटल 100 टी शर्ट है, उसमें से 88 गुड है, तो 88/100 जिम्मी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टी शर्ट्स को एक्सेप्ट करने की। वहीं सेकंड है इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता टू एक्सेप्ट टी शर्ट। तो सुजाता, क्वेश्चन में लिखा है सुजाता कैसे सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले को छोड़कर बाकी सबको एक्सेप्ट करेगी, यानी वो 88 गुड और 8 माइनर को एक्सेप्ट करेगी। तो 88 गुड और 8 माइनर को एक्सेप्ट करेगी, यानी हो गया 8 8 16 और 96, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 96 टी शर्ट हैं और टोटल 100 में से 96 इसकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एक्सेप्ट करने की, ठीक है। मेजर जो 4 टी शर्ट है वो नहीं ले रही है ना, इतना आसान था। अगला क्वेश्चन देखो, 2 टाइस हैं, वन ब्लू कलर का वन ग्रे कलर का, एक ब्लू एक ग्रे कलर का, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8, 13 और लेस देन और इक्वल टू 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। देखो यार, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कह रहा है ये 2 डाइस हैं, एक है ग्रे कलर का, तो इसको ग्रे मान लो, और एक है ब्लू कलर का, एक डाइस है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का। कह रहा है कि जब हमने डाइस को फेंका, तो फेंकने के बाद जब डाइस रुकी, तो रुकने के बाद टॉप पे जो नंबर्स है, ये टॉप्स पे, इसके टॉप सरफेस पे जो भी नंबर हैं और इसके टॉप पे जो भी नंबर हैं, उन दोनों नंबर को जोड़ें तो हमारा 8 आए। तो ऐसा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या दोनों के जोड़ने ऐसा नंबर्स आए उनके पे कि दोनों नंबर्स को जोड़ने पे 13 आए, तो ऐसा होने की कितनी प्रोबेबिलिटी। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एक ही है, कैसे एक है यार? मान लो एक पे 6 आ गया, एक पे 2 आ गया, तो 6 + 2 8, एक पे 2 एक पे 6 आ गया लाइक दिस 8, है ना, एक पे 4 एक पे 4 आ गया लाइक 8, हो सकता है ना ऐसे, जाहिर सी बात है। तो यार इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं, इस तरीके से एक बनाइए बॉक्स। इधर मैं रखूंगा, कौन से कलर का है,
ब्लू कलर का, इधर मैं एक ब्लू कलर का बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। इधर हमारा ब्लू कलर के बॉक्स रहेंगे जिसपे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लाइक दिस। और दूसरी तरफ क्या कलर है? ग्रे कलर। दूसरी तरफ हमें ग्रे कलर का बनाना है। ये रहा ग्रे कलर का डाइस। इस पे क्या क्या आ सकता है? इस पे भी 1 आ सकता है, इस पे भी 2 आ सकता है, इस पे भी 3 आ सकता है, इस पे भी 4 आ सकता है ना, इस पे भी 5 आ सकता है और इस पे भी 6 आ सकता है, लाइक दिस। तो यार अपन ऐसे लेते हैं कि मान लेते हैं कि अगर ये ग्रे वाले पे 1 है, अगर ग्रे वाले पे 1 आया, ग्रे वाले डाइस पे 1 आया और रेड वाले को चेंज करें, रेड वाले पे कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 3 आया, तो अगर ब्लू वाले पे 1 आया तो इस कॉलम का ग्रे पे ब्लू पे 1 और एक ग्रे पे 1 ये हो सकता है, इसका 1 और ये 2, इसका ये 1 और इसका 3, ये 1,4, ये 1,5, ये 1,6। यानी जब ब्लू कलर पे 1 आएगा तो रेड कलर पे बाकी सब नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 ब्लू को 1 ही फिक्स कर दिया, बाकी सबको चेंज करते रहा हूँ, कभी 1 कभी 2, तो इसलिए ग्रुप बना रहा हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 किस पे आया है? ब्लू पे, और बाकी जो नंबर्स वेरीज हो रहे हैं वो किस पे आया है? ग्रे पे। वैसे ही इस कॉलम की बात कर लें तो मान लीजिए ब्लू पे 4 आया तो ग्रे पे 1 आ सकता है, ब्लू पे 4 आया तो ग्रे पे 2 आ सकता है, ब्लू पे 4 आया तो ग्रे पे 3 आ सकता है, ब्लू पे 4 आया तो इस पे भी 4 आ सकता है, ब्लू पे 4 आया तो इस पे 5 आ सकता है, ब्लू पे 4 आया तो इस पे 6 आ सकता है। इस तरीके से सारे टेबल्स को आप भर लीजिए, सबको भर लीजिए। भरने के बाद आप देखिए उसमें कि कौन कौन से नंबर्स जिनका सम 8 आ रहा है और कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करना है। उससे पहले, वो करने से पहले टोटल टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। देखो 6 इधर है और 6 इधर है, तो कितने कॉलम है? 6 × 6 36 कॉलम है। गिन लो 1 2 3 4 5 6, गिन लो 36 कॉलम है। टोटल 36 प्रोबेबली आउटकम्स आएंगे। 36 आउटकम्स में से आउटकम्स के सम 8 आए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सबसे पहले निकालना है। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यार अब मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं एक अच्छा सा फिगर रख रहा हूं। ओके, ये रहा, ये पूरा मैंने एकदम अच्छे से बुक से उठा लिया, सीधे भरा हुआ है। अब गिन लो इसमें, देखो तो इस कॉलम में 2 और 6 मिलकर 8 आ सकता है, 3 5 4 4 5 3 और 6 2 मिलकर 8 आ सकता है। तो 36 बार में से 1 2 3 4 5 बार ऐसा होगा जब दोनों दोनों डाइस के सम जो होंगे उनके 8 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 आने का टोटल 36 टाइम्स में से 5 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 13 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? नीचे तो 36 ही रहेगा, 13 जोड़ो यार, अगर भाई मैक्सिमम 6 कितना होता है? 12 से ज़्यादा तो नंबर आ ही नहीं सकते जोड़ने पे दोनों कॉइन के, तो 0/36 यानी 0 प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 12 से कम या 12 के बराबर तक की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? लेस और इक्वल टू 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? टोटल 36 है तो 12 से कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कम, और 12 भी, तो 36 बारी, दैट इज 1 इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, जो मैंने आपको कराए हैं ना, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करा दिए, उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ये पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। और मुझे पूरा यकीन है गाइज आप बहुत आराम से ये पूरे क्वेश्चंस कर लोगे। और कहीं भी अगर आपको दिक्कत वगैरह आता है तो कमेंट करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, है ना, सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे होता है हमारा प्रोबेबिलिटी का रिवीजन खत्म। और अब मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आ गया समझ में तो गुड, नहीं तो बैड,
ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, शेयर जरूर करें। सारा मैथ्स का चैप्टर खत्म हो गया, एक कंस्ट्रक्शन बचा रह गया है। मैं थोड़ा इक्विपमेंट्स की जुगाड़ कर लूँ, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ा दूंगा। उससे पहले अब हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। रिवीजन सीरीज हमारा मैथ का हो गया खत्म, ठीक है। अब हम नई सीरीज चालू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप सेफ एंड कीप घर के अंदर ही रहना, ठीक है। गुड बाय।